अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड में जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो एक सक्सेस से रिलेटेड ही टॉपिक है। आई थिंक आप लोगों ने मेरी और भी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जो मैंने सक्सेस पे काफ़ी सारी वीडियोस बनाकर अपलोड की हुई हैं। तो अगर आप चाहें तो आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल, और लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ऊपर आई बटन में भी आपको काफ़ी सारे सक्सेस से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। तो आज का जो टॉपिक है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका टाइटल है कामयाब लोग नाकामी के खौफ में ज़िंदा नहीं रहते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत ज़बरदस्त, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके तमाम पॉइंट्स को समझने के लिए आपको कम्प्लीटली वीडियो देखना पड़ेगी। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। जी, तो जहाँ बात कर लेते हैं सक्सेस की, कामयाबी की, क्योंकि आज के दौर में हर इंसान कामयाब होना चाहता है और चाहता है कि मैं ज़िंदगी में आगे से आगे चलता चला जाऊं। बट बहुत से लोगों की डायरेक्शन जो है वो लाइफ में सही नहीं होती है, जिसकी वजह से वो शायद कामयाबी को उस तरह से एंजॉय नहीं कर सकते, कामयाबी उस तरह से हासिल नहीं कर पाते जो उनका एक्चुअली टारगेट होता है या एम होता है, या उनको वो स्टेप्स नहीं पता होते हैं जहां वो पहुंचना चाह रहे होते हैं। अगर वो स्टेप्स सही तरह लें, डिसीजन सही तरह लें, तो वो ज़रूर कामयाब अपनी लाइफ में हो सकते हैं। तो बात कर लेते हैं कि नाकामी का खौफ होता क्या है। बहुत से लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि जनाब, कभी भी ऐसे लोग जिंदगी में कामयाब नहीं होते जिनके माइंड में या बैक ऑफ द माइंड कहीं पर भी नाकामी का खौफ हो। कभी भी ग्राउंड में उतरने से पहले कोई प्लेयर मैच ना तो हारता है और ना ही जीतता है, बट मैच हमेशा वही लोग जीतते हैं जो ये कॉन्फिडेंस रखते हो कि मैं ये मैच ज़रूर जीतूंगा। तो आप लोगों ने भी अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस रखना है कि ज़िंदगी भी एक मैच ही है, चाहे वो फुटबॉल मैच हो, क्रिकेट मैच हो। ठीक है, उनकी डायरेक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होती हैं, बट जिंदगी भी एक मैच है, एक खेल का मैदान है जहाँ पर हर इंसान आता है, अपनी अपनी बारी लेता है। कुछ लोग बहुत अच्छी बारी लेते हैं, कुछ लोग इतनी अच्छी बारी नहीं ले पाते हैं। शायद कुछ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, शायद बैक ऑफ द माइंड में कहीं हार का खौफ होता है। और जिन लोगों में हार का खौफ होता है वो कभी जीते ही नहीं है जनाब ज़िंदगी में। और आपने कभी देखा है कि कोई बहुत ही अमीर कबीर इंसान हो वो ज़िंदगी में एकदम से कामयाब और मज़ीद हो गया हो? ऐसा कभी भी नहीं होता। सक्सेस स्टोरीज उठा के देख लेना पूरी दुनिया में लोगों की, तो वो हमेशा छोटे छोटे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं होते बट लाइफ में मेहनत बहुत करते हैं, उसी की वजह से ही वो बहुत ज़्यादा आगे जाते हैं। कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एग्जांपल ले लें कि क्या उन्होंने इतनी यंग एज में सोचा था कि वो इस दुनिया का नक्शा ही बदल देंगे। अनफॉर्चुनेटली हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि या तो वो ज़िंदगी की किताबें लिखते रह जाते हैं या फिर दुनिया के नक्शे को तब्दील कर देते हैं। अब आप में ये सोचना है कि आपने किसी की बायोग्राफी खुद लिखनी है, उसकी ज़िंदगी के बारे में लिखना है, या लोगों को मजबूर करना है कि लोग आपकी बारे में, ज़िंदगी के बारे में किताबें लिखें। तो ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। आप बहुत से लोगों की अगर बायोग्राफी रीड करें, सक्सेस स्टोरीज पढ़ें, तो वो बहुत लोअर लेवल से लोग आते हैं और पूरी दुनिया पे छा जाते हैं। कायद अज़म की मैंने एग्जांपल दी है, बिल गेट्स हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जो इतनी आसानी से सक्सेस नहीं हासिल कर सके ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा उनको स्ट्रगल करना पड़ी है। तो अगर हम बात करें तो क्या कामयाबी का कोई शॉर्टकट भी होता है? आपने कभी ज़िंदगी में किसी को किसी शॉर्टकट के थ्रू कामयाब होते हुए नहीं देखा होगा। बिल गेट्स को क्या कोई शॉर्टकट मिला था? उसने पूरी ज़िंदगी में मेहनत की है। आप देखें, दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान, सबसे सक्सेसफुल इंसान जो है वो इस वक्त बिल गेट्स ही हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना क्या हमेशा से इतने ही कामयाब, इतने ही सक्सेसफुल लॉयर थे? क्या वो हमेशा से इतने ही अमीर थे? क्या वो दुनिया के नक्शे पर इतने ही जाने पहचाने हमेशा से जाते थे? नहीं, बड़े छोटे छोटे स्टेप्स लेकर वो आगे बढ़े हैं और इस तरह से जिंदगी में आगे बढ़े कि उन्होंने पूरी दुनिया का नक्शा ही तब्दील कर दिया। फिर अब लाइफ में अगर हम देखें ना तो कि लोग क्यों आगे सक्सेस की तरफ नहीं जा पाते या सक्सेसफुल उस तरह से नहीं हो पाते हैं, उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी है कि हमारे पास कोई रोल मॉडल्स नहीं होते हैं। आज
हम अगर यंग यंग जनरेशन से ये क्वेश्चन पूछें, क्या मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपका रोल मॉडल लाइफ में कौन है? ज़रा कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपके रोल रोल मॉडल्स कौन है। मैं रूटीन लाइफ में ये क्वेश्चन जब भी लोगों से पूछता हूँ तो एक अजीब सा क्वेश्चन मार्क सा मेरे सामने आता है कि हु इज़ योर रोल मॉडल और हु आर योर रोल मॉडल। इसमें एक बहुत कॉमन सा जो हमें आंसर मिलता है वो तो, और ऑब्वियसली वो होना भी चाहिए, कि हमारे जो सबसे बड़े जो रोल मॉडल हैं पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए भी और गैर मुस्लिम्स के लिए भी, हमारे प्रॉफिट, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रोल मॉडल हैं। उसके बाद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी हमारे रोल मॉडल हैं। बट क्या हम इन रोल मॉडल्स को सिर्फ हम एक वर्ड ही दे देते हैं कि ये हमारे रोल मॉडल हैं? क्या हमने इनकी बायोग्राफी को, क्या हयात तैयबा को, क्या पूरी ज़िंदगी की जो सक्सेस स्टोरी है, उनकी तालीमात हैं, उनकी एजुकेशन है, क्या हमने उसको रीड आउट किया है, हमने उसको पढ़ा है, इन डेप्थ स्टडी किया है? ऐसा हरगिज़ शायद नहीं है। और ये बिल्कुल रोल मॉडल्स हैं, इनको बहुत डिटेल में पढ़ना चाहिए और फिर इन रोल मॉडल्स को अपनी लाइफ के अंदर इंक्लूड भी करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इन्हीं को अडॉप्ट करेंगे तो ही हम जिंदगी में आगे जा सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट पे अगर हम बात करें, क्या सक्सेस जो है या कामयाबी जो है वो क्या सिर्फ एक बार मेहनत करने से या दो बार मेहनत करने से मिल जाती है? सक्सेस जो है वो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है हार्ड वर्क का। आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे तभी जो कामयाबी है, सक्सेस है, वो आपके कदम चूमेगी। मैं अगर आज एक ये नया यूट्यूब चैनल मैंने बनाया हुआ है, मैं अगर ये समझूं कि शायद मेरी वीडियो जो है वो आज ही ये वायरल हो जाएगी और मेरे पास मोर देन 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे, तो ऐसा शायद हो भी सकता है अगर लक बहुत ज़्यादा फेवर करे। बट कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिलती है। बहुत से लोग जो हैं वो बहुत सालों में इस स्टेज तक पहुँचे हैं। कासिम अली शाह की एग्जांपल ले लें, और भी हमारे हमसाया ममालिक के बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, वो यहाँ तक पहुँच साल हर साल उन्होंने उन लोगों ने मेहनत की है। तो हम लोगों को भी थोड़ा सा पेशेंस का मुजाहरा करना पड़ेगा। हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ये सोचूं कि मैं 2 4 5 महीनों की मेहनत से मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बन जाऊंगा, इंस्पिरेशनल स्पीकर बन जाऊंगा। इम्प्रूवमेंट चाहिए होती है, हर इंसान को इम्प्रूवमेंट चाहिए होती है, ग्रूमिंग चाहिए होती है। जब तक हम उस पर काम नहीं करेंगे कभी भी कोई इंसान जो है वो इतनी आसानी के साथ सक्सेस जो है वो अचीव नहीं कर पाता है। आज का जो बस एक लास्ट पॉइंट है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी एफर्ट्स में ना आपने पेशेंस शो करनी है। जल्दबाजी में काम नहीं लेना कि आपने एक दफ़ा मेहनत की, दूसरी दफ़ा मेहनत की, उसके बाद आपने शायद ये सोचा कि यार ये काम नहीं चल रहा, मुझे शायद कुछ और सोचना चाहिए, मैं कोई और मज़ीद फ़ैसला लूँ। जो जल्दबाजी में जो फ़ैसले लिए जाते हैं ना, जो डिसीजंस हरी में लिए जाते हैं, इम्पेशेंट होकर जो डिसीजंस लिए जाते हैं, वो डिसीजंस कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते हैं। उनमें हमेशा हमें बैकफुट पे जाना पड़ता है। और जल्दबाजी का काम, वैसे भी एक कहावत है ना कि शैतान का काम होता है, तो शैतान हमेशा इंसान को वरगलाता रहता है कि ये कहीं अच्छा काम ना कर जाए। ये एक अच्छा काम करने जा रहा है, नेकी का काम करने जा रहा है, तो हमें इसको किस तरह इस काम में हर्डल डालूं, किस तरह से इसको ब्लॉक करूं, किस तरह से मैं इसके स्टेप्स को रोकूं ताकि ये इस अच्छे काम को ना कर सके। तो हम लोगों ने इम्पेशेंट नहीं होना, कंसिस्टेंट रहना है अपनी एफर्ट्स में, अपने डिसीजंस में। एक स्टेप लेना है, उसमें अगर कोई खामी रह जाती तो उसको इम्प्रूव करें, बजाय इसके कि आप बैकवर्ड मूव करें, आपने फॉरवर्ड मूव करना है। तो ये तमाम कुछ आज मेरी टिप्स थी। मैं एक बात आपको लास्ट में ये बात ज़रूर करूँगा कि जो लोग नाकामी का खौफ अपने माइंड में लेकर बसे रहते हैं ना, तो वो हमेशा उसी स्टेज पे रह जाते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग शायद इस दुनिया में सिर्फ फल फरोश ही बनने के लिए आए होते हैं और वो उसी फल फरोशी की में ही अपनी ज़िंदगी तमाम कर देते हैं। कुछ सब्ज़ी फरोश होते हैं, सब्ज़ी की दुकान लगाते हैं, सारी ज़िंदगी सब्ज़ी की दुकान ही लगाते हुए रह जाते हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको कुछ सोचना पड़ेगा। आपकी थिंकिंग जो है जब तक
वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं निकल के आएगी, आप अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो मेरी इन टिप्स को याद रखिएगा। ये जो मैंने आपको कुछ मोटिवेट करने की कोशिश की है वो इसीलिए कि शायद पाकिस्तान का मसला इतना इक्तिसादियात का नहीं है जितना अखलाकियात का है, कि लोग यहाँ पर बहुत अजीब अजीब वीडियोस बनाते हैं, बट कोई भी अच्छी बात बताने वाला इतने पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। तो मैं ये कोशिश सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि कुछ लोग अच्छी बातें सीख सकें, हम लोग अच्छी बातें अडॉप्ट कर सकें। मेरा मैसेज अगर एक इंसान तक भी पहुंच जाता है, मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स अभी नहीं चाहिए। अगर कोई एक दो लोग भी मेरी बात से इम्प्रेस हो जाते हैं, उसकी लाइफ तब्दील हो जाती है, तो मैं ये ज़रूर समझूंगा कि मैं अपनी एफर्ट में ज़रूर कामयाब हुआ हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे रिस्पांस दीजिएगा। आपके रिस्पांस का मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।